हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने क्लस्टर क्लासेस में। मैं आपका टीचर रियाजुद्दीन। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बन के बारे में पार्ट, जिसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज मैं वहाँ से आगे बढ़ने वाला हूँ। ठीक है, चलिए आज हमारा ये जो लेक्चर होगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा और सारा मेन पार्ट यहाँ पर होगा। मैंने बेसिक जितनी भी चीज़ें थी मैंने पार्ट 1 में बता दिया। जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो पार्ट 1 में जाकर के सारे बेसिक चीज़ को देख लीजिए, तब उसे यहाँ समझने में ज़्यादा इजी होगा। ओके, वो मैंने बताया था कि मैंने वो उसके लिए बनाया था जो बच्चे 9th में नहीं पढ़ पाए किसी रीज़न से, या हो सकता है 10th में जो बच्चे कमज़ोर हो। मैंने सारी बेसिक चीज़ें जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी मैंने वो सारी चीज़ें वहाँ बता दी। अब आप यहाँ आने के पहले वो वीडियो देख करके आए तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए आज हम यहाँ पर से शुरू करते हैं। ओके, चलिए मैं जो कि पिछली क्लास में कहा था, कार्बन जो है इसको 4 बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना, 4 बॉन्ड चाहिए और ये 4 किसी भी एटम के साथ बना सकता है। ये डिफरेंट एटम ए बी सी और डी रख लीजिए। चलिए डी और ई रख लीजिए। सी तो खुद है कार्बन, ये कोई नाम ए बी सी डी से रख लिया मैंने। ये सी फॉर कार्बन, क्योंकि कार्बन को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये 4 होगा तो मैंने कहा था कार्बन के 4 बॉन्ड है, इस 4 बॉन्ड को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, हर हाल में आपको कार्बन को 4 बॉन्ड देना ही होगा। चलिए अब हम एक बात कहते हैं, अब ये कार्बन चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? मैंने कहा था ये बहुत ही वास्ट कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। बहुत ही वास्ट मतलब अब क्या होगा, वास्ट मतलब ये है कि कार्बन की एक प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात होना चाहिए। कार्बन की एक प्रॉपर्टी है जो किसी भी एटम की नहीं है, किसी भी एलिमेंट नहीं है, ये सिर्फ कार्बन की है। बाकी कुछ प्रॉपर्टी है जो कुछ तक जाता है, लेकिन मेन मुझे बात करना है कार्बन का। कार्बन में जो वो किसी में नहीं, वो क्या कौन सी प्रॉपर्टी है? कार्बन में प्रॉपर्टी एक आता है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन से लिखा मैंने, बिल्कुल से लिखा कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी का ध्यान दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कार्बन को, जो इससे हट करके सारे एटम से हट के बनाता है चीज। ये प्रॉपर्टी क्या है? कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी है कि कार्बन आपस में ही सेल्फ लिंकेज हो सकता है, बहुत लंबा चेन फॉर्म कर सकता है, कोई लिमिट नहीं है। कार्बन खुद से आपस में ही कार्बन से ही अटैच हो सकता है और एक बहुत ही लॉन्ग चेन, बहुत ही लंबा चेन फॉर्म कर सकता है। ये इसे खास बना देता है, यानी कि आपस में कार्बन आपस में ही एक लंबा चेन फॉर्म कर सकता है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। इतना लंबा चेन किसी में 5, 6, 7, 8 तक जाकर हो जाता है, इतना नहीं आता किसी में भी। कोई भी एटम हो जाए, जितना भी एटम आप पीरियोडिक टेबल में रखते हो, इतना लंबा कोई जाता ही नहीं है। ठीक है ना, कुछ है। ठीक है, हम कुछ ही बात छोड़िए, वो तो बात की बात है। ये वो भी 5, 6 से ज्यादा नहीं आ सकता कोई भी। यहाँ पर कार्बन में क्या प्रॉपर्टी है कि ये आपस में लंबा लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है। ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। मतलब कार्बन आपस में ही सेल्फ लिंकेज होने लगता है। ये कार्बन से अटैच हो गया, ये से अटैच हो गया, ये से अटैच हो गया, ये सेल्फ लिंकेज होकर के एक लंबा फॉर्म कर देगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अ कैटिनेशन प्रॉपर्टी और यही प्रॉपर्टी इसको खास बनाता है और इसलिए बहुत ही वास्ट होता है, क्योंकि बहुत कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, बहुत कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। इसके खास बनने के लिए हम इसे अलग से पढ़ाई करते हैं इसका। ठीक है, जैसा मैंने पिछले चैप्टर में कहा था और पिछले वीडियो में कहा था मैंने कि इसकी इसी प्रॉपर्टी के कारण केमिस्ट्री में 11th जैसे आप इंटर आइएगा, 11th में आइएगा तो इसको एक अलग केमिस्ट्री ही बना दिया जाएगा, इसे कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वहां पर सिर्फ इससे और इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें वो हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं, कैटिनेशन समझ आ गया तो सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन विद इटसेल्फ है ना। चलिए अब हम बात करते हैं कि कैसा लिंकेज करता है। देखिए कार्बन में जो मैंने कहा कि कार्बन से आप क्या करता है, लिंक करता है। तो ये लिंक कैसे करता है? देखिए कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये क्या कर सकता है कि दूसरे कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है। मैंने बताया था शेयर करने के कारण जो बॉन्ड बनता है वो कहलाता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये आपको शेयर करेगा और ये बनाएगा कोवैलेंट बॉन्ड, यानी एक इलेक्ट्रॉन का अगर शेयर करता है तो ऐसा बॉन्ड कहलाएगा कोवैलेंट बॉन्ड। तो यानी ये दो इलेक्ट्रॉन का भी आपस में शेयर कर सकता है और 2 बॉन्ड बना देगा। जब एक इलेक्ट्रॉन का, ये भी कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, ये कार्बन भी 1 इलेक्ट्रॉन किया, तो आपस में 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के कारण सिंगल बॉन्ड बनता है।
जब ये दो दो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा डबल बॉन्ड बनेगा, या ये आपस में तीन तीन इलेक्ट्रॉन को भी शेयर कर सकता है। ये तीन तरीके से काम करता है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। कार्बन कार्बन आपस में इन्फिनाइट लिंकेज बना सकता है, लंबा एक लॉन्ग क्या होता है, आपस में खुद का लिंक बनाने लगता है, जिसे हम कहते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पर भी यही हो रहा है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी फॉर्म कर रहा है। ये भी एक सेल्फ लंबा एक लिंक बना सकता है। बात समझिए अब किस तरह से लिंक बन सकता है, कार्बन कार्बन से किस तरीके से बॉन्डेड होगा। ये तीन तरीके से होता है। एक क्या है कि एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के कारण जो बॉन्ड बनता है वो कहलाता है सिंगल बॉन्ड हो गया। अब दो दो इलेक्ट्रॉन को जब शेयर करता है तो ये डबल बॉन्ड बनता है, और तीन तीन इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है तो वो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। इसके बेस पर हमसे देखिए बात मैं और कह रहा हूँ, चलिए अच्छा में इतना हो गया। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, पे इसका हम अलग अलग नाम दे देंगे। ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन सिंगल यानी सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता हो, यानी एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करता हो आपस में, दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ, खुद की बात कर रहा हूँ, आपस में सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता हो, ऐसा जो कंपाउंड होता है इसका नेम हो जाएगा एल्कीन। अल्क प्लस इन, इट नेम बिकम एल्कीन। अब अल्क क्या है मैं इसके बारे में बात करूंगा अभी, सुनिए मैं फिर से कह रहा हूं। कार्बन कार्बन अगर आपस में एक सिंगल बॉन्ड बनाता है, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयर करने के कारण सिंगल बॉन्ड बनता है। जब ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो ऐसे कंपाउंड कहते हैं एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। अब देखिए जब वो डबल बॉन्ड बनाएगा, दो दो इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, अब इस शेयरिंग के कारण जो कंपाउंड फॉर्म करता है, ऐसे ग्रुप को कहते हैं एल्कीन। अल्क प्लस इन, एल्कीन। ठीक है ना। जब ये तीन तीन इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर करता है तो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ऐसे कंपाउंड कहते हैं अल्काइन। अल्क प्लस वाइन, अल्काइन। इस बात को आप ध्यान में समझ लीजिएगा। तीन मतलब एल्केन, एल्कीन, अल्काइन। एल्केन कब होता है, जब कार्बन कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड करता है, तब ऐसा कंपाउंड कहलाता है एल्केन। जो भी ग्रुप बन करके आएगा, जो भी कंपाउंड बनेगा वो एल्केन बनेगा। अल्क जगह मैंने क्या किया, अल्क प्लस इन, अल्क प्लस इन, अल्क प्लस वाइन। कब, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन के, एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयर होने के कारण सिंगल बॉन्ड बनेगा, कंपाउंड का नाम हो जाएगा एल्केन। दो दो इलेक्ट्रॉन के शेयर करने के कारण डबल बॉन्ड हो जाएगा, कंपाउंड का नाम हो जाएगा एल्कीन। तीन तीन इलेक्ट्रॉन के शेयर करने के कारण ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, कंपाउंड का नाम हो जाएगा अल्काइन। तो आपको तीन तरह के कंपाउंड मिलेंगे, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन। एल्केन, एल्कीन और अल्काइन बनेगा। ओके, चलिए अब आते हैं, हम बात करते हैं अल्क क्या है। अल्क क्या है, क्या है अल्क? अल्क जो है कार्बन का नेम है, नेमिंग। अल्क मतलब देखिए 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 यहां मैं लिखता हूं, अगर कार्बन बन रहा, पहला एक कार्बन अल्क, ये अल्क है। अल्क का नाम क्या है, नाम क्या हो जाएगा, नंबरिंग ऑफ कार्बन पर नाम भी बदलता रहेगा। जैसे एक कार्बन होने पर अल्क हो जाएगा मिथ, इसे याद करना जरूरी है, इसे याद कीजिए। एक कार्बन पर जो उसका नाम हो जाएगा वो हो जाएगा मिथ। अगर दो कार्बन होता है इसका नाम हो जाएगा इथ। तीन कार्बन होता है किसी भी कंपाउंड में एक ही कार्बन पाया जाए तो उस कंपाउंड का जो अल्क हो जाएगा वो मिथ कहलाएगा। जैसे कि मैंने कहा अल्क, ये अल्क, तो ये अल्क मिथ बन जाएगा, मिथ। एक कार्बन से मिथ, दो कार्बन से इथ, तीन कार्बन, अगर किसी भी कंपाउंड में तीन कार्बन पाया जा रहा है तो उस कंपाउंड का जो अल्क जो होगा वो हो जाएगा प्रोप। चार पाया जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट। पांच हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा पेंट। 6 कार्बन हो जाएगा इसमें, उसका नाम हो जाएगा हेक्स। 7 कार्बन हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा हेप्ट। 8 कार्बन हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ऑक्ट। जगह है ना, अब बहुत है। अगर 9 कार्बन हो जाता है इसका नाम हो जाएगा नोन, और 10 कार्बन हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा डेक। 10 काफी है, बहुत है 10।
कुछ टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं है, और अच्छी बात है। देखिए तो ये हो गया आपको 1 कार्बन पर मिथ, 2 कार्बन पर इस, 3 पर प्रोप, 4 पर ब्यूट, 5 पर पेंट, 6 पर हेक्स, 7 पर हेप्ट, 8 पर ऑक्ट, 9 पर नोन और 10 पर डेट। ये आपको अलग है, ये सारे के सारे अलग है। जैसे मैंने कहा जब 2 कार्बन है 2 से बनता है ईथ, 1 कार्बन होगा 1 से बनेगा मिथ, 3 से प्रोप, बोलिए सब आप भी, 4 से ब्यूट, 5 से पेंट, 6 से हेक्स, 7 से हेप्ट, 8 से ऑक्ट, 9 से नोन, 10 से डेक, और भी अनडेक, दो डेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, है ना, आइकॉस, हेनिकॉस, बहुत बहुत है। और उतनी आपको जरूरत नहीं है, आपके लिए 10 सफिशिएंट है, ये बहुत है, इतना ही याद रखिए। ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, याद कीजिए इसे, ठीक है ना, ये याद होना चाहिए। सारा खेल इस पर ही होता है, सारा नोमेनक्लेचर इसी पर ही है, ठीक है, वेरी गुड। मिटा दूं, बाकी आप नोट कर लीजिए सारी चीजें को। चलिए अब आते हैं, ये बात समझ आ गया ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा, सारा खेल यहाँ पर जितने भी कंपाउंड होंगे यही होंगे। अब मैं बात करता हूँ हाइड्रोकार्बन का। अब वो कंपाउंड जिसमें कार्बन और साथ में हाइड्रोजन रहता हो, ऐसा कंपाउंड कहलाता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, हमें यहाँ पर हाइड्रोकार्बन ही पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन प्लस हाइड्रोजन, मतलब कार्बन प्लस हाइड्रोजन, ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाए वो कहलाता है हाइड्रोकार्बन। सॉरी हाइड्रोजन हो गया ना ये, हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन के से बनता है हाइड्रोकार्बन। जब भी बोलेंगे हाइड्रोकार्बन आप समझ जाइएगा कि मैंने कहा है हाइड्रोजन प्लस कार्बन की मैंने बात की है, ओके। चलिए अब ये कितना कहा गया हुआ है, मिटा दूं, चलिए मिटा देता हूं, ओके। अब देखिए, अब बात समझिए। अब बात यह है कि जो हाइड्रोकार्बन है, तो नहीं आते हैं, पहले बंद करते हैं। जैसे मैंने कहा पहला शटिंग करते हैं, पहला कौन सा है हाइड्रोकार्बन, देखिए ये सी। कार्बन में 4 बॉन्ड होता, मैंने कहा था, आप 4 बॉन्ड ले लीजिए। तो बेसिकली क्या होता है, ये कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है, इसलिए मैंने कहा हाइड्रोकार्बन। और यहाँ मुझे हाइड्रोकार्बन के बारे में ही पढ़ना है। अब यही हाइड्रोजन को रिप्लेस कर करके नया नया कंपाउंड जुड़ता चला जाएगा। पहले मैं शॉर्ट बात करता हूँ, फिर मैं आऊंगा। इसमें 4 होगा तो 4 अलग अलग कंपाउंड जुड़ जाएगा। चारों हाइड्रोजन, 4 सेम भी हो सकता है और 4 डिफरेंट भी हो सकता है। 1 मिनट लगता है, वीडियो थोड़ा सा आपका ये हो गया है, चलिए ठीक है। 4 सेम भी हो सकता है और 4 आपका डिफरेंट भी हो सकता है, ओके। तो चलिए ये हो गया। अब इस एक कार्बन से होता है मीथ, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा मीथेन। मैंने क्या कहा था, कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है ऐसा कंपाउंड बनता है अल्केन, अल्क में एन जोड़ते हैं। अब मैं इस तीनों के बारे में छोटी सी बात कर लेता हूँ। चलिए मिटा दो इसको। इस कार्बन में सिंगल बॉन्ड बन रहा है, यानी ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड ही बना पा रहा है। देखिए बहुत चीजें हैं, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, चलिए देखते हैं। मैं हाइड्रोजन इसमें मिटा रहा हूँ पहले, चाहिए देखिए कार्बन मैंने कहा ना बहुत वास्ट कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं हाइड्रोजन जो होता है इसके पास आउटरमोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, एटॉमिक नंबर जो है वो है कितना, एटॉमिक नंबर है 1, यानी इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन। और अभी डुप्लीकेट रूल का मैंने क्या बताया था पिछले वीडियो में, उसके पास अगर किसी भी एटम के पास एक ही ऑर्बिट है तो उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये क्या करेगा, ये भी शेयर कर लेगा, इससे एक ही से शेयर करेगा। इसीलिए 4 कार्बन अकेला 4 अलग अलग हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा था। इस हाइड्रोजन के साथ अलग कर रहा था, इस हाइड्रोजन के साथ अलग कर रहा था, इसके साथ अलग और इसके साथ अलग। यानी कार्बन को 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए अलग अलग हाइड्रोजन के साथ क्या कहते हैं वो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। इसीलिए कंपाउंड कहला गया हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। तो आपको करना क्या है, जितने कार्बन को बॉन्ड चाहिए, जितने बॉन्ड की कमी होगी उतने उसमें हाइड्रोजन जोड़ दिए। 1 हाइड्रोजन बराबर 1 बॉन्ड, देखिए 1 बॉन्ड से 1 हाइड्रोजन मिल रहा है, जितना बॉन्ड की जरूरत है उतना हाइड्रोजन लगाते हैं। तो इसमें कितना बॉन्ड है, 1 2 3 4 बॉन्ड है, तो 4 हाइड्रोजन में आप लगा देंगे, 1 2 3 4 लगा दिया। ये कंपाउंड चला गया मीथेन। क्यों,
एक कार्बन से कहलाता है मिथ। और मैंने कहा था जब कार्बन में सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा तो उसके रिस्पेक्टिव उसके करस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड फॉर्म करेगा वो एन बन जाएगा। अल्क में एन जोड़ देंगे, मिथ में एन जोड़ देंगे, मिथेन बन जाएगा। ठीक है ना। आपको वो जो मैंने नेमिंग यहाँ दिया था वो नेमिंग आपको याद होना चाहिए। एक कार्बन से मिथ, 2 से ईथ, 3 से प्रोप, 4 से ब्यूट, 5 से पेंट, 6 से हेक्स, 7 से हेप, 8 से ऑक, 9 से नोन और 10 से डेट। ये आपको याद होना ही चाहिए। किसी भी हाल में आप उसे याद कीजिए। ओके, बिना उसके याद के कोई उपाय है भी नहीं आपके पास। चलिए अब आते हैं हाइड्रोजन एक ही बना रहा है। अब देखिए एक बात समझिए, जैसे कि मैं बात करूंगा, मैं बात करता हूँ, सपोज दैट हाइड्रोजन ले लीजिए और कुछ भी ले लीजिए, क्लोरीन ले लीजिए और भी इसी ग्रुप में था, फ्लोरीन इसी में होता है ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ ले लीजिए। जब मान लो मैंने सपोज दैट का इस तीन से कंबाइंड करके आप कितना कंपाउंड फॉर्म कर सकते हो, तो आप एक करोगे H और Cl, एक करोगे H और F, और भी कुछ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हो रहा। HCl और HF दो अलग अलग कंपाउंड फॉर्म कर जा रहा है। इस तीन का इस्तेमाल करके मैं कहूँगा इस तीन में से आप कितना कंपाउंड फॉर्म कर सकते हो? H के साथ अटैच करना है, H के साथ अटैच करके कितना कंपाउंड फॉर्म करोगे? क्लोरीन, फ्लोरीन, और क्या कोई उपाय भी नहीं है इसके अलावा? नहीं है, या किसी को उठा लीजिए आप। लेकिन अगर मैं यही बात करूंगा कि आप कार्बन के साथ कितना कर सकते हो, तो कार्बन के साथ ले लो, सेम चीजें चलता हूँ, क्लोरीन फ्लोरीन, चलिए सेम चीज कर रहा हूँ, सेम चीज कार्बन सर। तो क्या हो जाएगा भाई, ये कितना बन जाएगा? कार्बन के पास 4 बॉन्ड, कार्बन के पास आप चारों का चारों क्लोरीन लगा दीजिए, ये ले लीजिए, क्लोरीन 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 क्लोरीन। कार्बन के साथ आप चारों फ्लोरीन लगा दीजिए, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। कार्बन के साथ आप 2 क्लोरीन लगाइए, 2 फ्लोरीन लगा दीजिए। कार्बन के साथ कितना लगाया था मैंने? 3 क्लोरीन लगा दीजिए, 1 फ्लोरीन लगा दीजिए। कार्बन के साथ 3 फ्लोरीन लगा दीजिए, 1 क्लोरीन लगा दीजिए। इस तरह कितना कंपाउंड बन गया? सिर्फ इस 3 के इस्तेमाल से कितने कंपाउंड फॉर्म कर जा रहे हैं, और मैंने कुछ लिखा भी नहीं। इससे पता ही, मैं ये इसलिए कह रहा हूं, मैं समझाना चाह रहा हूं आपको कि इतना कंपाउंड सिर्फ इसी 3 से, यहाँ पर 2 कंपाउंड अगर रुक गया, लेकिन ये कितना कंपाउंड बन जा रहा है। बार बार बदलने से हर वक्त नया नया कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। एक भी चीज होता है तो एक नया कंपाउंड विद नई प्रॉपर्टी के साथ फॉर्म कर जाता है। तो कितने कंपाउंड आपके फॉर्म कर जा रहे हैं, इसीलिए कहा बहुत वास्ट कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। टेट्रावैलेंसी इसके पास भी बहुत वास्ट कर सकता है। ठीक है ना। अब हम बात करते थे यहाँ पर, ये मैं समझाने के लिए थोड़ा सा बोल दिया, मेरे को ध्यान में बात आई थी, मैंने कह दिया। चलिए तो यहाँ पर जो है अब मैं आता हूँ आपके मेन टॉपिक पर आता हूँ, एल्केन एल्कीन एल्काइन। मैंने हाइड्रोकार्बन बोल दिया, समझ आ गया ना। हाइड्रोकार्बन तो हाइड्रोकार्बन जो होगा यानी हाइड्रोजन प्लस कार्बन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, खुशी की बात है। हाइड्रोकार्बन ठीक है, ये 2 तरह का होगा, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। देखिए सैचुरेटेड और अगर अनसैचुरेटेड की बात करते हैं तो ये क्या होता है सैचुरेटेड और क्या होता है आपका अनसैचुरेटेड। देखिए सैचुरेटेड होता है जब कार्बन कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है। जो भी ग्रुप जो भी एटम फॉर्म करता है उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना, ये हो गया आपको सैचुरेटेड। जब ये डबल बॉन्ड फॉर्म कर जाए ऐसा ग्रुप का कहलाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या ट्रिपल वाला, डबल या ट्रिपल दोनों केस में कहलाता है अनसैचुरेटेड। और सिंगल बॉन्ड कहलाता है जब कार्बन के बीच में, सुनिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए, कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होता है तब ऐसा कंपाउंड कहलाता है सैचुरेटेड। जब कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तब ऐसे केस में कहलाता है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना। तो हाइड्रोकार्बन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक करते हैं सैचुरेटेड, दूसरा करते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड होता है जब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड होता है जब कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। चलिए बता दूं, अब आते हैं इसके नेमिंग में। नाम, कंपाउंड का नाम क्या होगा, कैसे कंपाउंड का नाम करेंगे, ध्यान दीजिए, सुनिए बात सुनिए। आते हैं 1 बाय 1 आते हैं। जब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, जैसे मैंने कहा था
तो सिंगल बॉन्ड होगा जो कार्बन कार्बन के बीच में, तो ऐसे कंपाउंड का नाम हो जाएगा एल्केन। एल्केन में एन जोड़ देंगे, ये बन जाएगा एल्केन, ये बन जाएगा एल्केन। कब? जब कार्बन कार्बन, सुनिएगा बात, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता हो, सिंगल बॉन्ड बनाता हो तो ये कहलाता है कौन सा? ये एल्केन बन जाएगा। तो कोई भी ग्रुप यानी कोई भी, जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड देखिए तो ये ग्रुप, ये कंपाउंड कहलाता है एल्केन। क्या कहलाएगा? एल्केन। कहीं पर भी, पूरा ओवरऑल कहीं पर भी आप देख लेंगे तो इसके कंपाउंड क्या क्या बनता है, मैं पहले से बात कर लेता हूँ। देखिए देखिए देखिए, दो चीज और, एक चीज और मैं बताता हूँ, फिर मैं यहाँ आऊंगा। फार्मूला, जब हम बात करते हैं किसी कंपाउंड के तो कंपाउंड के दो फार्मूले की बात करूंगा, एक करूंगा मोलिकुलर और दूसरा करूंगा स्ट्रक्चरल। मैं इसको रोक रहा हूँ, होल्ड कर रहा हूँ, होल्ड कर रहा हूँ, मैं यहाँ आ रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ बातें याद आई तो मैं सोचा आप लोग से शेयर कर लेता हूँ, ठीक है ना। फार्मूला यहाँ का दो तरह का बनेगा, एक कहलाएगा मोलिकुलर फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला, और एक कहलाएगा स्ट्रक्चरल फार्मूला। देखिए बात समझिएगा, दो फार्मूला बनेगा, मोलिकुलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है? मोलिकुलर फार्मूला होता है कि जब सारे कंपाउंड कंबाइन कर दें, कंबाइन करके वो कहता है मोलिकुलर फार्मूला। स्ट्रक्चर होगा पूरे बॉन्ड से दिखाएंगे, वो कहलाएगा स्ट्रक्चर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला भी फिर लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला बनेगा, डॉट स्ट्रक्चर फार्मूला बनेगा, कंडेंस बनेगा, इसको भी हम कई तरह बोलेंगे, लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला, हम बोलेंगे डॉट स्ट्रक्चरल फार्मूला, हम कहेंगे कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। और मोलिकुलर तो मोलिकुलर सब कंबाइन, एक साथ कंबाइन कर दीजिए वो मोलिकुलर कहलाया जाएगा। तो जब हम पढ़ते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मैंने कहा कि ऑर्गेनिक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस केस में हमें स्ट्रक्चरल फार्मूला पर ज्यादा फोकस करना होगा। स्ट्रक्चरल फार्मूला द लैंग्वेज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बात करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने कहा था ना, कार्बन से रिलेटेड जितने कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और अदर में साथ में हो, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इसके साथ मिक्स होकर के जो भी कंपाउंड फॉर्म कर रहा है वो कहता है और क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था, मैं यहाँ एक बार फिर आपको मैंने एक बार बता दिया। तो यहाँ पर जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला। बेसिकली स्ट्रक्चरल फार्मूला इज द लैंग्वेज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसी तरह में मुझे बात करनी होगी। हम लोग कंडेंस में कम बात करेंगे, ज्यादातर स्ट्रक्चर में बात करेंगे, तो पूरा खेल हम लोगों का स्ट्रक्चर में ही चलेगा। स्ट्रक्चर मतलब जैसे मैंने यहाँ आपको दिया था, जैसे मैंने मीथेन को बताया था, तो मीथेन का ये सी जैसे स्ट्रक्चर जो उसका हो जाएगा, सी में 4 बॉन्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा मीथेन। स्ट्रक्चर फॉर्मूला समझ रहे ना। चलिए मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो सी, देखिए इस कार्बन पर 4 बॉन्ड है, मैंने कहा एक हाइड्रोजन से एक बॉन्ड बनता है, तो 4 बॉन्ड के लिए इसको 4 हाइड्रोजन चाहिए। देखिए कार्बन को मैंने कहा था 4, लास्ट में इसके 4 इलेक्ट्रॉन था और 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी, वो शेयर कर रहा था। तो शेयर करने के लिए 4 अलग अलग एटम से शेयर कर रहा था, 4 अलग अलग एटम से शेयर करने के लिए 4 बॉन्ड बन जा रहा था। मैंने कहा जितने बॉन्ड की कमी होगी उतना हाइड्रोजन को ऐड कर दीजिए। एक कार्बन में 4 बॉन्ड चाहिए तो हम सी में 4 बॉन्ड लगा दिए और चारों में हमने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया। इसी चीज को अगर हम कंडेंस में लिखेंगे तो सी लिख देंगे, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्म में, और H पर 4 डाल देंगे, इस तरह से यही मीथेन हो गया। इसी जो 4 अलग अलग था ना, एक साथ जमा हो गया, ये बन गया CH4। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूल के फॉर्म में आ गया। जब 2 या 2 से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन करता है तो ये मॉलिक्यूल बनता है। जैसे हाइड्रोजन, मान लीजिए हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन कंबाइन किया, इसी चीज को ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखेंगे, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहला गया और ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहला गया। 2 चीजें, स्ट्रक्चर में इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, मॉलिक्यूल में इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला। आप आई होप आप लोगों को समझ गए होंगे। ओके चलिए, तो अब ये जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला मीथेन का होता है CH4, मतलब ये क्या मॉलिक्यूल के फॉर्म है, ये एक साथ जमा हो गया तो ये मॉलिक्यूल है। इसी चीज को हमने बॉन्ड के में दिया तो ये हो गया आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब स्ट्रक्चर फार्मूला कितने तरह का होता है, मैंने ये लाइन भी होता है, डॉट भी होता है और कंडेंस भी होता है। ये मैं धीरे धीरे बताते जाऊंगा आपको, थोड़ा टेंशन ना लें आप लोग।
ओके, मिटा दूं, वेरी गुड। हम लोग यहाँ पर ज्यादातर बात करेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की, ठीक है ना। चलिए होल्ड, मैं पानी पी लेता हूं। जी, तो अब आते हैं कंपाउंड के बारे में। एल्केन क्या था कि बताइए। एल्केन जब कार्बन कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता हो तब उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड बनता है, ऐसे कंपाउंड को हम एल्केन कहते हैं। ठीक है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी कंपाउंड बनेगा हम एल्केन कहेंगे। अल्क मतलब कार्बन का जो नंबर है उसका जो नेमिंग होगा, 1 से मिथ, 2 से ईथ, 3 से प्रोप, ये हो गया अल्क। लास्ट में एन जोड़ दीजिए, बन जाएगा एल्केन। तो पहला कंपाउंड कौन सा होगा? मीथेन। लीजिए मीथेन, एक कार्बन में 4 बॉन्ड चाहिए, 4 हाइड्रोजन जोड़ दिए, ये हो गया मीथेन। दूसरे में 2 इथेन, देखिए ऐसा जगह सी, 2 कार्बन ले लीजिए। एक कार्बन में कितना बॉन्ड चाहिए? 4 बॉन्ड। इस कार्बन में कितना बॉन्ड है? एक ही बॉन्ड है। देखिए हमने कहा शेयर मतलब दोनों का होगा, ये बॉन्ड इसका भी, ये बॉन्ड इसका भी, और एक बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, तो एक बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। जब 2 इलेक्ट्रॉन हुआ तो ये एक बॉन्ड फॉर्म किया, ओके, यानी कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके पास 3 और है ना, हाँ 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है। अब ये 3 है तो इसको 3 अलग अलग से जोड़ना चाहेगा, 3 हाइड्रोजन से इसको जोड़ दिया, इसे भी 3 ऐसे कर दिए, 1 2 3 बताते हैं। यहाँ भी 1 2 3 और ऑलरेडी एक पहले से मौजूद है। कितना हो गया? 4। इसे भी 4 देखिए, इस कार्बन देखिए 1 2 3 4, इस पर देखिए 1 2 3 4, दोनों पर 4 आपको बॉन्ड होना ही चाहिए। हर कार्बन पर 4 बॉन्ड किसी भी हाल में होना चाहिए। नहीं है तो आपने मन से ऐड करके को हाइड्रोजन लगा दीजिए। हर कार्बन को एक हाइड्रोजन दे दिए, हाइड्रोजन लीजिए। दिस इज द लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। लाइन से बताया ना, इसी को हम कंडेंस करते हैं, कंडेंस इस सब को एक जगह जमा कर देते हैं, कंडेंस में जमा हो जाना। तो इस ये वाला सी को यहाँ लिख दीजिए। ये जो 3 H मैंने अलग अलग बॉन्ड बनाया था इसको एक साथ लिख, H3 ऐसे CH3। अब देखिए कोई बच्चों ने सर ऐसे लिखेंगे तो क्या गलत है? कोई गलत नहीं है, लेकिन तरीका ये होता है कि बॉन्डिंग हम कार्बन कार्बन के बीच में दिखा दें। अगला ये कार्बन को लिखिए, यहाँ पर भी 3 H था, यहाँ लिख दीजिए। अगर आप ऐसे करते हैं तो भी आप गलत नहीं है, ये पढ़ने करने का तरीका है। बेहतर तरीका ये है कि जो पहला बॉन्डिंग दिखा दें वो कार्बन कार्बन के बीच में दिखा दें। बीच वाले का कोई उपाय नहीं है, लेकिन पहले वाले का तो उपाय है। आप पहले में आप कार्बन कार्बन के बीच में ही बॉन्ड को दिखाइए, ओके। इसका नाम क्या हो गया? 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है। 2 कार्बन से क्या होता है? 2 कार्बन से होता है इथ, मैंने कहा ना, 1 से मिथ, 2 से इथ। और क्या है? सिंगल बॉन्ड है, इसमें N जोड़ दीजिए, ये बन जाएगा इथेन। क्या बन जाएगा? इथेन बन जाएगा। और अच्छी बात है। चलिए अब हम आते हैं अगला इसका लेते हैं कंपाउंड 3 कार्बन से क्या होगा? C 3 ले लिया मैंने, 3 ले लिया। अब 3 में इसमें कितना बॉन्ड है? एक ही बॉन्ड है। कितने बॉन्ड की कमी है? 2 की कमी, 3 की कमी है, तो इसमें 3 और जोड़ दीजिए। इस कार्बन में कितना बॉन्ड है? 2 बॉन्ड है, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, 2 बॉन्ड सारे बॉन्ड, क्योंकि ये तो इससे भी तो शेयर कर रहा है और ये इससे भी अलग शेयर कर रहा है, तो ये बॉन्ड इस दोनों का हो गया और ये वाला भी दोनों का हो गया। तो यानी कितना हो गया? इसको 2 इलेक्ट्रॉन और 2 बॉन्ड पहले से ही था, 2 बॉन्ड की कमी है, 2 बॉन्ड को लगा दीजिए। अब इसमें कितना है? एक ही बॉन्ड है। कितने बॉन्ड की कमी है? कर दे भाई, हाँ, कितने बॉन्ड की कमी है? 3 बॉन्ड की कमी है। आप इसमें भी 3 बॉन्ड लगा दो। अब क्या करना है? सब में हाइड्रोजन को ऐड कर दो। दिस इज द लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसको अगर आप कंडेंस कीजिएगा तो इस C को लिख दीजिए, इस 3 H को एक ही बार में इस तरह से लिख दीजिए। अब बॉन्ड, ये कार्बन, यहाँ 2 H था, 2 H को लिख दीजिए। बॉन्ड, ये कार्बन, यहाँ 3 H था, 3 H को लिख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? 3 कार्बन से बनता है प्रोप, 3 कार्बन से प्रोप। अल्क क्या है? प्रोप अल्क ही तो है ये, 3 कार्बन से प्रोप चला गया वो। अब क्या है? सिंगल बॉन्ड, कहीं पर भी डबल बॉन्ड है नहीं है,
सिंगल बॉन्ड है, इसका नाम क्या हो जाएगा, एन जोड़ दीजिए, इसका नाम हो गया प्रोपेन। आई होप आप समझ रहे होंगे, आई होप। चलिए ब्यूटेन कीजिएगा, इसी तरह आप ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन सब करते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है आपको आप बार बार स्ट्रक्चर देखिएगा, मैं बोलूंगा बनाइए नॉन का फॉर्मूला क्या हो, आप 9 बार लीजिएगा कार्बन, चेक कीजिएगा। चलिए मैं इसके लिए आपको कहता हूँ कि ये एल्केन का फॉर्मूला क्या होगा, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा। देखिए देखिए, एल्केन है, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n + 2। देखिए प्लस यहाँ है, ये दिस इज द फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एल्केन, वेयर n is equal to number of carbon atom, n is equal to number of carbon atom। इस फॉर्मूला में पुट करके आप कोई सा भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूँगा ब्यूटेन, मैं कहूँगा बोलिए ब्यूटेन, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे मीथेन का CH4, ब्यूटेन का क्या होगा, तो आप ब्यूटेन क्या होगा, नंबर है ब्यूट, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, आप कार्बन 4 ले, n बराबर 4 हो जाएगा, ब्यूट मतलब n बराबर 4, क्योंकि ब्यूट आप ब्यूट पकड़े, ब्यूट में होता है n, कार्बन 4 को कहते हैं ब्यूट। फिर से याद कर लीजिए, कार्बन 1 मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, टेक, कार्बन 4, n बराबर 4, क्योंकि ब्यूट बोला, जैसे ब्यूट बोलेगा आप बोले अच्छा ब्यूट, अच्छा कार्बन 4 होगा, तो आपने n की वैल्यू 4 ले लिया। अब इसे n की वैल्यू को आप फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, लीजिए कार्बन n था, n में 4 ले लीजिए, H था, H ले लीजिए, 2 इंटू n, 2 इंटू 4 ले लीजिए, 2 इंटू 4 क्योंकि n 4 है, और +2 कितना हो जाएगा C4, H कितना हो जाएगा, H कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 + 2 10, C4H10। ये हो गया ब्यूटेन, ये हो गया ब्यूट, सिंगल बॉन्ड था, n हो गया ब्यूटेन, फॉर्मूला मैंने कहा ही है, फॉर्मूला ब्यूटेन का ही होता है। अगर समझ में नहीं आ रहा है, इसी को आप स्ट्रक्चर करके देख लीजिए 4 कार्बन था, 1 2 3 4, 4 कार्बन दे दिए, हर कार्बन को कितना बॉन्ड, 4 बॉन्ड। इस कार्बन पे आइए, इस कार्बन को 1 बॉन्ड है, कितने बॉन्ड की कमी है, 3 बॉन्ड की कमी है, इस कार्बन पर 3 बॉन्ड लगा दीजिए। अब इस कार्बन पर आइए, इस कार्बन पर कितना बॉन्ड है, इस कार्बन पर 2 बॉन्ड है, कितने बॉन्ड की कमी है, 2 बॉन्ड की कमी है, चलिए 2 और लगा दीजिए, 4 हो गए। से भी इस कार्बन पर आइए, इसमें भी 2 बॉन्ड है, एक ये, मैंने कहा शेयर है तो वो दोनों का होगा, हाँ मैंने पहले ही कहा ही बात, देखिए ये और ये, तो ये 2 बॉन्ड हो गए, इसका कितने की कमी है, 2 की कमी है, ये 2 लगा दीजिए। इस कार्बन पर आइए, कितना है, 1 ही बॉन्ड है, कितने की कमी है, 3 की कमी है, 3 बॉन्ड लगा दीजिए। और मैंने क्या कहा, हर बॉन्ड में एक जो हाइड्रोकार्बन है, बिना बोले आप सब में हाइड्रोजन को ऐड कर दीजिए, लीजिए कितना करोगे, 1 2 3 4, एच जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एकदम आना ही आना होगा। ये फॉर्मूला का CnH2n + 2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल्केन। ओके, नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं एल्कीन पर, किस पर आते हैं, एल्कीन पर। बेटा इसको, अब इसका पूरा आप घर पर क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ 4 तक बताया, कितना बताया मैंने, 4 तक। कौन कौन सा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, और आप लोग जो हैं आप लोग इसके सारे, जैसे ब्यूटेन तक मैंने कर दिया, आप पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये सब का आप घर पर प्रैक्टिस करेंगे, एक बार मोलिकुलर फॉर्मूला से और एक बार स्ट्रक्चर फॉर्मूला से। कुछ नहीं आ रहा, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बहुत ही आसान है, बिना कुछ बोले, जितना आप बोलेगा ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, लगातार आप कार्बन को एक एक बॉन्ड लेकर शरीर में ले लें और सारे कार्बन का 4 बॉन्ड को पूरा कर दें। जितने बॉन्ड की कमी हो रही है आप 4 बॉन्ड लगा करके सबको H डाल दें सब में, ये हो जाएगा, बहुत ईजी है। वरना आप यहाँ फार्मूला पर भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये मोलिकुलर फार्मूला है डायरेक्ट, और ये हमने स्ट्रक्चरल फार्मूला किया। आप दोनों से कीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप भूलिएगा नहीं। चलिए अगला पार्ट करते हैं एल्कीन, बता दूं से। और मैंने कहा था ये जो है सैचुरेटेड है, क्या है ये, सैचुरेटेड है। अब आते हैं एल्कीन पर। एल्कीन जो होता है, इसका फार्मूला होता है CnH2n, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, CnH2n। अब बात करते हैं एल्कीन के लिए, यानी एल्कीन में क्या होगा, अल्क में ईन जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे,
इन। ये कब जोड़ेंगे? ये तब जोड़ेंगे जब आपके पास किसी भी एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिख जाए, हम एल्कीन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी वो कंपाउंड अल्कीन बन जाएगा। कब? एक भी, ये नहीं कि सारे में सारा होना ये जरूरी नहीं है, एक भी किसी भी चेन में कितना भी लंबा चेन क्यों नहीं हो जाए, एक कार्बन में भी डबल दिख जाएगा, अब वो कंपाउंड एल्कीन बन जाएगा। ठीक है ना? चलिए आते हैं एग्जाम्पल। और दूसरी बात ध्यान दिएगा, कह रहा है एल्कीन क्या है? क्या है एल्कीन? एल्कीन कहता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाए, यानी कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होना जरूरी है। ठीक है ना? मैंडेटरी है, कंपलसरी है, अनिवार्य है। ठीक है? कार्बन कार्बन के बीच में ही डबल बॉन्ड होना जरूरी है। इसके मतलब ये हो गया कि एल्कीन कभी एक कार्बन से नहीं बनेगा, तो मिथीन कंपाउंड फॉर्म नहीं करेगा। ये क्या बनेगा? इथीन से बनना शुरू हो जाएगा, यानी दो कार्बन से इथीन, यानी इथीन पहला कंपाउंड जो इसका बनेगा एल्कीन का वो होगा इथीन। क्या होगा? इथीन। चलिए अब हमने क्या क्या करना है, इसमें कितना बॉन्ड है? 2 बॉन्ड है। कितने बॉन्ड की जरूरत है? 4 की, तो 2 बॉन्ड और लगा दो। अब यहां आते हैं, कितना बॉन्ड है? 2 बॉन्ड है। कितने बॉन्ड की जरूरत है? 2 की, 2 और लगा दो। अब दोनों में H डाल दो, H H, यहाँ डालो H H। ठीक है, इसे डाल देते हैं देते हैं अल्क प्लस ईन, अल्क प्लस ईन, एल्कीन। ठीक है ना? अल्क तो याद रहेगा, नंबर ऑफ कार्बन को हम अल्क कहते हैं। जो भी नंबर ऑफ कार्बन का जो नेम है, एक से मिथ, 2 से इथ, प्रो, ब्यूट एंड सो ऑन, ये बन जाएगा एल्कीन। ओके, नाउ जैसे कि आप देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो ये जो डबल बॉन्ड है इसको चाहिए 2 बॉन्ड, सॉरी 4 बॉन्ड, तो 2 हो चुका है। 2 की कमी थी, हमने 2 बॉन्ड लगाया, दोनों को मैंने दे दिया हाइड्रोजन। यहाँ जाइए, इसको 2 बॉन्ड, 2 की कमी थी, मैंने दोनों में लगा दिया हाइड्रोजन। अब देखिए कितना हो गया, कंडेंस कर दीजिए। ये C, इस पर 2 हाइड्रोजन था, दोनों को इस तरह से लिख दीजिए। ये डबल बॉन्ड, ये C, ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर आप दोनों को H2 से ऐसे लिख दीजिए। अब ये कंपाउंड का नाम क्या हो गया? 2 कार्बन, 2 से होता है इथ, 2 कार्बन से इथ। बार बार कीजिए, नाम याद हो जाएगा, रट नहीं सकते हैं आप, आपको बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। ठीक है ना? 2 कार्बन से इथ, 2 कार्बन से इथ। अब क्या लगाना है? ईन जोड़ दीजिए, इथीन। समझ गए होंगे आई थिंक। चलिए मिटाते हैं इसे। वेरी गुड, दिस इज द क्या है ये आपको, हाँ इसमें चीज और दिखाते हैं। ये तो आपको स्ट्रक्चर हो गया, इसी को हम कंडेंस में लिखते हैं। कंडेंस क्या हो जाएगा? 2 कार्बन, यहाँ से आते हैं, फिर आपको मैच करा देंगे ना। कितना? CN, इथीन बोला मैंने, बोलेंगे आप चलिए इथीन लिखिए, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ इथीन। आपको जैसे बोला इथीन, इथ आया, अच्छा 2 कार्बन होगा, आपने N ले लिया, तो N ले लिया आपने, तो अब इस N को उठाकर यहाँ पर पुट कर दीजिए। क्या था? C, N के जगह पर 2 लीजिए, H के जगह पर H लीजिए, 2 इंटू N, 2 इंटू 2, ये क्या बन जाएगा? C2H2 2 4, H4 हो जाएगा। दिस इज द इथीन, दिस इज द इथीन। ठीक है ना? ये तो मैंने इसको मोलिकुलर फॉर्मूला से लिया, यहाँ जो मैंने फॉर्मूला दिया था उस फॉर्मूला से मैंने ले लिया। अब इसे मैच कराते हैं। देखिए 2 कार्बन, यहाँ पे है 2 कार्बन, H कितना है? 2 और 2 यहाँ कितना हो गया? 4 हाइड्रोजन, C2H4। आप ऐसे भी सकते हो, सिंपल, आप कुछ नहीं आ रहा है तो आप एक लाइन से कार्बन का चेन बना दीजिए, एक कार्बन में डबल बॉन्ड डाल दीजिए, बाकी यहाँ फॉर्मूला को आप लिख दीजिए, वो मैच कर जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात। मिटा दूं? चलिए एक और मैं ले लेता हूँ 3 से। आप तो बोलेंगे सर 2 था, चलिए कार्बन कार्बन के बीच में ले लिए, 3 कार्बन पे कहाँ लीजिएगा बॉन्ड? चलिए इसे हम लोग देख लेते हैं। देखिए 3 कार्बन था, 1 2 3, पहले आप सब में सिंगल बॉन्ड डाल दें, किसी एक में आप डाल दें डबल बॉन्ड, किसी एक में, इधर में या बात बराबर है कहीं डाल दें, दोनों सही है। ठीक है ना? अब यहाँ पर क्या होगा, अब आप ये काउंट कीजिए, इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड है? 2 बॉन्ड है। कितने बॉन्ड की कमी है? 2 की कमी है। आप 2 लगा करके दोनों में हाइड्रोजन को ऐड कर दीजिए। यहाँ पर कितना बॉन्ड है? 1 2 3, कितने कमी है? 1 की, 1 बॉन्ड लगाइए, हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए। यहाँ पर कितना बॉन्ड है? 1 ही बॉन्ड है। कितने की कमी है? 3 की कमी है। आप 3 लगा करके तीनों में आप हाइड्रोजन को ऐड कर दीजिए। कितना आसान, समझ गया हम क्या है? चलिए अब ये था हमारा क्या, 1 2 3
3 कार्बन से, 3 से होता है क्या, बोलिए बोलिए बोलिए, प्रोप प्रोप प्रोप, बार बार बोलिए, याद हो जाएगा। और एक कार्बन में डबल बॉन्ड है, एक में भी अगर डबल बॉन्ड दिख गया तो वो कंपाउंड जो बनता है वो एल्कीन कहलाएगा। आई रिपीट, सुनिए ध्यान से, एक भी कार्बन के बीच में डबल से सब सिंगल दिखाई दे रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। एक में भी डबल बॉन्ड दिख जाए वो कंपाउंड एल्कीन बन जाता है। तो एक भी डबल बॉन्ड दिख गया, अब ये कंपाउंड एल्कीन बन जाएगा। 3 कार्बन से अल्क होता है प्रोप, क्या जुड़ जाएगा, इन, ये बन जाएगा प्रोपीन। आई होप आप समझ रहे होंगे आप मेरी बात को, है ना। ये हो गया प्रोपीन कहला गया। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसी चीज को देखिए, ये तो हमारा क्या है, लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, इसी को हम कंडेंस करते हैं। देखिए ये कार्बन को देखिए, ये कार्बन लिख दिया, इस पर कितना का हाइड्रोजन है, इस पर 2 हाइड्रोजन है। कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। इस पर आप जो है वो 2 हाइड्रोजन लिख लीजिए, ठीक है। अब इस डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड दे दीजिए। इस कार्बन को लिखिए, लिख लीजिए, इस पर कितना हाइड्रोजन है, 1 है, लिख दीजिए। सिंगल बॉन्ड था, सिंगल। अब ये इसको कोई बात नहीं, यहाँ रहेगा यहाँ रहेगा, बस बराबर ही है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए आप ऐसे लिख के चले जाइए, ठीक है ना। इस कार्बन को लिख दीजिए, लिख दीजिए, इस पर कितना हाइड्रोजन है, 3 है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, समझ गए ना। तो इसका नाम हो गया प्रोपीन। ये क्या हो गया आपको, ये कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया, ये लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला था, दोनों ही स्ट्रक्चरल फार्मूला है। कैसा है, ये लाइन देकर है और ये कंडेंस जमा हो गया एक जगह, तो कंडेंस कहला गया। अब इसी को मोलिकुलर फार्मूला में अप्लाई कीजिए, अप्लाई कीजिए यहाँ से, कहाँ से कीजिए, हमने क्या कहा, प्रोपीन, इसका नाम क्या है, प्रोपीन। प्रोपीन, प्रोप मतलब 3, n बराबर हो जाएगा 3। प्रोप मतलब 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप, प्रोप मतलब 3 कार्बन, यानी n इक्वल टू 3, n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम, मैंने पहले भी कहा है, वही होता जाएगा n बराबर नंबर ऑफ कार्बन एटम। चलिए अब लेंगे C, प्रोपीन था, n हो जाएगा 3, क्योंकि प्रोप में 3 कार्बन होता है, तो n जो होता है नंबर ऑफ कार्बन को कहते हैं, तो ये बन जाएगा N3। नो H, H लिखिए, 2n मतलब 2 into 3, अब इसी को लिख दीजिए, C3, H कितना हो जाएगा, 3 2 6, C3 है 6, यहाँ जोड़िए तो होता नहीं आता है, 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन 2, 3 to 5 और 1 6। आप इसको स्ट्रक्चर लिखकर भी कंडेंस कर सकते हो, आप डायरेक्ट इसका मोलिकुलर फार्मूला को भी लिख सकते हो। समझ में आ गया होगा, आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग। ये था हमारा आपको एल्कीन ग्रुप। अब आते हैं एक और अल्काइन ग्रुप के बारे में, ठीक है, समझा दूं, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग समझ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है ये, लेकिन इसे प्रैक्टिस करना भूलिएगा नहीं। इसी तरह मैंने आपको एल्कीन दिया, आप इसी तरह से आगे प्रोपीन मैंने बता दिया, आप ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सिन, हेप्टिन आप बनाइएगा, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके, चलिए अब आते हैं अल्काइन। अल्काइन, अल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। देखिए 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 फर्क क्या है, एल्केन में था CnH2n+2, एल्कीन में ये हट गया था, अल्काइन में -2 आ गया। तीनों फॉर्मूला को याद करने का समझिए, ठीक है ना। CnH2n सब में है, CnH2n सब में रहेगा, अल्केन में +2, एल्कीन में ये 2 हट ही जाएगा, अल्काइन में -2 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए चलिए चलिए, बहुत खुशी की बात है, यानी अल्क में हमने n जोड़ दिया, यानी हमने अल्क में वाइन जोड़ दिया, बन गया अल्काइन। अल्क में हमने वाइन जोड़ दिया, ये बन गया क्या, अल्काइन बन गया। चलिए अब बात करते हैं इसकी लोग, अल्काइन में क्या होगा भाई, बोलिए बोलिए बोलिए, कम से कम 2 कार्बन, मैंने कहा ना एल्कीन और अल्काइन कम से कम 2 कार्बन चाहिए, क्योंकि कह ही रहा है कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनना जरूरी है, इसका मतलब 2 कार्बन का होना भी मैंडेटरी है, होगा ही, बिना उससे कम का कोई उपाय नहीं है, इसका मतलब मिथाइन बनता ही नहीं है, वो इथाइन से शुरू होगा, ठीक है ना। तो हम 2 शुरू करते हैं, जो मिनिमम जो है वो बनाएंगे। चलिए 2 कार्बन लेते हैं, 2 कार्बन और कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड, ठीक है ना। अब आते हैं, कितना बॉन्ड हो गया, 3 बॉन्ड, कितने बॉन्ड की कमी है, इस कार्बन को 1 बॉन्ड कमी है, 1 बॉन्ड लगा के इस लगा दो, इस कार्बन पे आइए, इस कार्बन के भी पास 3 बॉन्ड है, कितने बॉन्ड की कमी है, 1 बॉन्ड की, 1 बॉन्ड दे करके ऐसे लगा दो, ठीक है ना। अब इसका नेम क्या हो जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। देखिए SC बोलिए, पहले बात बराबर है, हम दिखाते हैं जब अगर स्टार्टिंग करते हैं तो कोशिश करते हैं कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड दिखा दे,
आप CH बराबर ऐसे कर दोगे तब भी आप कोई गुनाह नहीं कर रहे हो, तब भी ये सही है, कोई आपके पास कोई गुनाह आप नहीं कर रहे हो। चलिए बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। ये हो गया आपको लाइन फार्मूला, ये हो गया कंटेंट फार्मूला, एक ही बात है। अब हम आते हैं इसको मॉलिक्यूलर लिखने के लिए, यानी कि मेरे पास कितना कार्बन है इथाइन में, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन से क्या हो जाएगा, n बराबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर इस n की वैल्यू को पुट कर दीजिए फॉर्मूला के अंदर, CN, n में हो गया 2, H में कितना हो गया 2n, तो 2 into 2 और -2 कर दीजिए, क्या बन जाएगा C2H4 -2, तो C2H4 -2 C2H2 हो गया, क्या हो गया C2H2 हो गया। देखिए यहाँ देखिए C2H2 समझ गए आई थिंक, C2 और H2 हो गया। ये हो गया आपको अल्काइन, अल्काइन का पहला कंपाउंड आपका यही था इथाइन, ठीक है। चलिए मैं दूसरा भी करके दिखा देता हूं। इसके मतलब ये हो गया कि अगर 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 इफ एक भी कार्बन के बीच में सब में सिंगल बॉन्ड हो और एक में भी ट्रिपल दिख जाए तो वो बन जाएगा अल्काइन ग्रुप, ठीक है ना। सब में सिंगल बॉन्ड हो और एक में भी ट्रिपल बॉन्ड दिख जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, अल्काइन ग्रुप बन जाएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं तीसरे ग्रुप, तीसरा लेके चलते हैं हम लोग कार्बन। चलिए हम 4 ले लेते हैं, डायरेक्ट 4 ले लेते हैं, 1 2 3 4, 4 से क्या होता है, बोलिए बोलिए बोलिए, 4 से ब्यूट। चलिए वेरी गुड, बहुत खुशी की बात है। इसमें किसी एक में या तो इधर या बीच में दिया, बीच में नाम बदलता है, बोलेगा सर क्या बदलता है, बताएंगे बाद में, ठीक है ना। अभी फिलहाल ये देखिए, आप वीडियो के आगे आप देखिएगा, हम बताते जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके लिए हम लोग पूरा नोमेनक्लेचर को आप बढ़िया से करना है, ऐसा कर देंगे कि आप बढ़िया से रट जाइएगा, आप कहीं नहीं भूलिएगा, ठीक है ना। चलिए लेकिन फिलहाल समझिए, फिलहाल अब ये बात समझिए कि आपको या तो फर्स्ट में कीजिए या तो आप लास्ट में कीजिए, बीच का मैं बताऊंगा अभी आगे वीडियो में बताऊंगा। तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, अब आप देना शुरू कर दीजिए। इस कार्बन में 3 बॉन्ड, कितने बॉन्ड की कमी है, एक की, एक लगा के H लगा दीजिए। इस कार्बन में 3 और 1 4 हो चुका है, ये कार्बन को फुलफिल हो गया। तो हर हाल में कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए। इस कार्बन की बॉन्ड कीजिए, 2 बॉन्ड, कितने की कमी है, 2 की, 2 बॉन्ड लगा दीजिए, दोनों में जोड़ दीजिए। इस पर आ जाइए, इसमें कितना है, 1 बॉन्ड, कितने की कमी है, 3 की कमी है, यहाँ पर आप 3 जोड़ दीजिए, तीनों में H लगा दीजिए। इसी को आप कंडेंस कर दीजिए, HC ट्रिपल बॉन्ड, ये C लीजिए, ये सिंगल बॉन्ड, ये C लीजिए, यहाँ पर 2 H लीजिए, ये सिंगल बॉन्ड, इस C में 3 H है, यहाँ पर 3 H कंडेंस कर दीजिए। कितना कार्बन है, 1 2 3 4, 4 से क्या होता है, 4 से होता है ब्यूट, ब्यूट में आप जोड़ दीजिए, वाइन ब्यूटाइन बन जाएगा। ये आई होप आप समझ रहे होंगे, है ना, ये हो गया ब्यूटाइन, ठीक है। तो अल्केन, एल्कीन, अल्काइन, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया। आप लोग इसके सारे फैमिली को लिखिएगा, सारे फैमिली को आप लोग लिखिए। इसने ब्यूटाइन लिखा, अब पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, इस सबको लिखिएगा। एक बार आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिएगा और एक बार आप स्ट्रक्चर के थ्रू कीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर किया, ठीक है ना। किसी पूरे जितना कार्बन बोलेगा लगातार सब में सिंगल बॉन्ड ले लीजिए और किसी एक में ट्रिपल कर दीजिए, या तो स्टार्टिंग में या तो तीन में, बीच में मत कीजिएगा, बीच में मत कीजिएगा। बताऊंगा बीच में क्यों मैं मना कर रहा हूँ, जब मैं नोमेनक्लेचर में बताऊंगा, नाम लूंगा, तब मैं सिखाऊंगा कि मैं मना क्यों कर रहा था। आप खुद देख जाओगे कि वो कंपाउंड का नाम अलग अलग हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप आप समझ रहे होंगे, इसको नोट कर लीजिए। अब वीडियो को काफी लंबा हो गया है, तो मैं एक चीज और बताकर इस वीडियो को एंड करता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। मिटा दूं, चलिए। क्या मैंने कहा था, बता के लास्ट चीज में बताकर खत्म करता हूं। देखिए 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 देखिए, कार्बन कार्बन, अगर एक कार्बन कार्बन के बीच में या किसी भी 2 एटम के बीच में एक बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड को कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड पाया जाए, एक बॉन्ड सिग्मा होता है, एक बॉन्ड पाई होता है। ये समझ आए, सिग्मा पाई, बस बॉन्ड 2 का सिग्मा और पाई। ये क्या होता है, ये बात की बात हम लोग आगे स्टैंडर्ड में देखेंगे। अभी आप सिंपली समझ आइए कि अगर किसी भी 2 एटम के बीच में एक ही बॉन्ड होता है तो एक बॉन्ड वो सिग्मा बन जाएगा, और अगर 2 बॉन्ड होता है तो एक बन जाएगा सिग्मा और एक बन जाएगा पाई। बात समझ रहे हैं ना आप लोग। चलिए, अगर कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड हो जाए तो एक सिग्मा होगा
और 2 पाई बॉन्ड होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे कि सिग्मा कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड तो सिग्मा, 2 बॉन्ड तो एक सिग्मा 1 पाई, 3 बॉन्ड तो एक सिग्मा 2 पाई। ऐसे ही होता है, 3 बॉन्ड तक काफी है, ज्यादा होता भी नहीं है, ये 3 बॉन्ड तक ही फॉर्म करता है, आपको पता ही होना चाहिए। तो सिग्मा और पाई का समझ में आ गया ना। चलिए क्वेश्चन पूछता है, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, क्वेश्चन पूछता है, क्या क्वेश्चन पूछता है, मैं क्वेश्चन दूंगा आप समझ लीजिएगा। क्या ये समझ आ गया? कितना है कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा, यहाँ अगर 2 एक से ज्यादा बॉन्ड है तो एक सिग्मा रहेगा और दूसरा पाई होगा। ये सिग्मा का सिंबल है और ये पाई का सिंबल है, ठीक है ना। चलिए बता दूं, ये था लास्ट, लेकिन एक क्वेश्चन करके आपको समझा देते हैं सिग्मा पाई के बारे में और फिर आपको मैं चलिए कौन सा ले लेते हैं, प्रोपीन लेते हैं, प्रोपीन प्रोपीन कार्बन कार्बन कार्बन, चलिए प्रोपाइन बाइन लेते, चलिए ले लेते हैं। इसमें एक बॉन्ड की कमी थी, एक ले लीजिए, यहाँ 4 हो चुका था, इसमें एक है, 3 की कमी है, 3 ले लीजिए, H H H। अब क्वेश्चन पूछेगा, बताइए इस कंपाउंड का नाम क्या है, 1 2 3 से चलिए बोलिए प्रोप, क्या प्रोप, प्रोप, क्योंकि एक कार्बन में भी डबल बॉन्ड है। अब ये कंपाउंड का नाम हो गया प्रोपाइन, क्या हो गया, प्रोपाइन। प्रोप 3 कार्बन से प्रोप, एक में भी अगर ट्रिपल बॉन्ड दी जाए वो कंपाउंड बन गया अल्काइन, यानी प्रोप में वाइन जोड़ देंगे प्रोपाइन हो जाएगा। अब बोलेंगे इस कंपाउंड में कितने सिग्मा बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है। देखिए सिग्मा बॉन्ड कितना और पाई बॉन्ड कितना, एक बॉन्ड होगा तो वो सिग्मा, देखिए एक बॉन्ड था इसके बीच में, एक सिग्मा हो गया। यहाँ ये एक से ज्यादा होगा तो एक सिग्मा, बाकी सारे के सारे पाई। इसमें 3 बॉन्ड है तो एक सिग्मा बाकी ये दोनों को दोनों पाई, ठीक है, इसको छोड़िए। अब यहाँ ये कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है वो सिग्मा ही होगा, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है सिग्मा होगा, कार्बन हाइड्रोजन में एक बॉन्ड है ये भी सिग्मा, कार्बन हाइड्रोजन में एक बॉन्ड है ये भी सिग्मा। कितना सिग्मा हो गया, 1 2 3 4 5 6 सिग्मा हो गया। ये 6 है, ये सिग्मा है, हाँ ऐसे सिग्मा, टोटल 6 सिग्मा है। 6 को लिख देते हैं, दोनों को आप एक बार समझ आइएगा, 6 नंबर है ये और ये सिग्मा का सिंबल है ये सिग्मा, यहाँ पे लिख देते हैं सिग्मा बॉन्ड, आप कंफ्यूज नहीं कर जाना, ओके। ये सिग्मा बॉन्ड का सिंबल है, ये नंबर है 6, ये कहाँ से हुआ, मतलब कितना सिग्मा बॉन्ड है 1, ये x नहीं है, इसको सिग्मा समझ लीजिएगा, सिग्मा है, इसे मैं ऐसे लिख देता हूँ, आप लोग बहुत अकलमंद हो इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए बहुत खुशी की बात है, सिग्मा 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 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 सिग्मा बॉन्ड है। पाई कितना होगा, 1 ये होगा, दूसरा ये होगा, दो कंपाउंड के बीच में एक से ज्यादा बॉन्ड बन जाता है तो एक सिग्मा होता है, रेस्ट पाई होता है, तो एक सिग्मा 2 पाई, तो 2 बन जाएगा पाई। समझ गए होंगे, आई होप समझ रहे होंगे। तो इस तरह से सिग्मा कितना 6, पाई कितना है 2 पाई है ना, यानी ये 2 है। एक तो ऐसे क्वेश्चन पूछा कितना सिग्मा कितना पाई, बोले किस किस के बीच में एक सिग्मा है, कौन कौन सा दिखाना पड़ेगा। तो सिग्मा जो बन जा रहा है, एक सिग्मा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में है, दिख रहा ना, हाँ दिख रहा है, और एक सिग्मा जो है कार्बन कार्बन के भी तो बीच में है, बाकी खत्म हो गया। पाई जो है वो कार्बन कार्बन के बीच में है, ऐसे लिखेंगे, पाई जो है वो कार्बन कार्बन के बीच में है। ये कहना चाह रहा है कि सिग्मा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में है वो सिग्मा, ये कह रहा है कार्बन कार्बन के बीच में है वो सिग्मा, और ये कह रहा है कार्बन कार्बन के बीच में वो पाई। देखिए कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितना सिग्मा है, एक सिग्मा, ये देखिए ये वाला तो कार्बन कार्बन के बीच में छोड़ दीजिए, ये भी इसके बीच में छोड़ दीजिए, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में है 2, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में है 3, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में है 4, तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 4 सिग्मा बॉन्ड है। कितना है, 4 है, बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं कार्बन कार्बन के बीच में कितना सिग्मा, कार्बन कार्बन के बीच में 1 सिग्मा, यहाँ रहे कार्बन कार्बन के बीच में 2 सिग्मा, और भी क्या नहीं है, तो कार्बन कार्बन के बीच में 2 सिग्मा, टोटल 6 सिग्मा, ठीक है, सिग्मा आ गया। अब आते हैं पाई, कार्बन कार्बन के बीच में 2 पाई, कार्बन कार्बन के बीच में 2 पाई, तो कितना हो गया 4 6 2 8 6 2 8 हो गया। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि आपको इस पे क्वेश्चन दे देगा किसी भी कंपाउंड का, बोलेगा कि आप बताइए कितने सिग्मा है कितना पाई है, या किस किस के बीच में कौन सा सिग्मा बन रहा है, या पूछ लेगा कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कितना सिग्मा, या पूछ लेगा कार्बन कार्बन के बीच में कितना सिग्मा, या कार्बन कार्बन के बीच में कितना पाई, या पूछेगा टोटल नंबर ऑफ सिग्मा,
टोटल नंबर ऑफ पार्ट, इस तरह से क्वेश्चन को कुछ भी देगा। आई होप आप समझ जाओगे, मैंने पूरे चीज को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और हम लोग और जानेंगे इसके बारे में, नोमेनक्लेचर जानेंगे और फंक्शन ग्रुप के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।